एक पौधे में कितना खाद का आवश्यक होता है और कौन कौन खेती में कितना कितना मड डालना पड़ता है, और इसके विषय में आज मैं जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ। आज यहाँ पर आपने देख रहे हैं मुर्गी का मेरे पास खाद है, और इस खाद बहुत खादिला है, अर्थात इसमें बहुत पावर है, क्योंकि ये डायरेक्ट 100% मल है और इसमें भूसा, धान का भूसा सुस्सा कुछ भी नहीं है। और ये हम यहाँ पर ले रहे हैं और हम इसको ऐसे करके एक बट्टा में भर के इसको यहाँ से खेती में जाके इसको डालते हैं। और एक पौधे में कितना कितना मल चाहिए और कितना कितना मल हमने वहाँ पर डालना चाहिए, और कैसे खेती होता है, खेती का रूल्स कैसा है, कौन खेती में थोड़ा सा मल से होगा और कौन खेती में बहुत बढ़िया मल डालना चाहिए, अधिक मल डालना चाहिए, ये ज्ञान कृषक को होना चाहिए। हाँ, जब भी हम अच्छी तरह से समानुपातिक रूप में एक निश्चित मल का प्रयोग करेंगे तो अवश्य हमारा खेती सक्सेस होगा, हम सक्सेस होंगे, कुछ भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं हम एक बैगन की खेती में मल डाल रहे हैं, और यहाँ पर मल डालने के क्रम में हमने एक बैगन की खेती में 10 केजी जो मुर्गी का मल होता है, वो मुर्गी का मल 10 केजी इसने ग्रहण करता है। एक पौधे ने 10 केजी मल ग्रहण करता है, और हम पहली बार में यहाँ पर 5 केजी मल प्रयोग करते हैं। और हम जब जुताई के बाद में यहाँ पर हम 2 केजी के दर में, एक बोट में 2 केजी के दर में मल का खुदाई करते हैं। और इसको अब हम, ये ठंडी मौसम है, इस ठंडी मौसम से पीछे जब ये फलने का टाइम होगा, अभी इसका रूख पात बोट अभी बढ़ेंगे और एक सक्षम होंगे, और उसके बाद ये जब फल देता है उसके टाइम में हम यहाँ पर अभी हम एक बार DAP, यूरिया, पोटास, जिंक, सल्फर, बोरॉन, इस सूक्ष्म चीज़ को भी हम वहाँ पर मिला के यहाँ पर हम ये मल डालते हैं, और इसको मिट्टी से ढक के वहाँ पर सिंचाई कर देते हैं, और इसने इस सब कुछ मल का ग्रहण करके और अच्छी तरह का फल देता है। हमको ज्ञान क्या होना चाहिए दर्शकबिन, हमने उन खेती में कितना मल डालना चाहिए। जैसे हमने लौकी का खेती और चिचिन्ना का खेती और घिरौला का खेती, जो ऐसा होता है करेला, ये जो लहरी खेती होता है, वो लहरी खेती में बहुत सारे मल हमने कंटिन्यूसली डालना पड़ेगा। आज हम एक हफ्ता में मल डालते हैं तो 15 दिन के बाद, 7 दिन के बाद फिर हम उसमें मल अपडेट करना चाहिए, और इसी करने से कंटिन्यूसली एक नाश का वहाँ पर फल आता रहता है। और एक लौकी के बोट में कितना मल डालना चाहिए, आपने 2 क्विंटल तक वहाँ पर आपने मल डाल सकते हो, खाद का मल, कुहरा का मल, जो भी है। यूरिया पोटास आपने 5 केजी तक अपने एक बोट में डाल सकते हो, और उसमें एक ही साथ नहीं डालो, और हफ्ते में 15-15 दिन में डालो। यहाँ पर आप देख रहे हैं पेंटा खेती, और ये इतना अच्छा होगा कि यहाँ पर जो बड़ा बोट देख रहे हैं, अभी ये ठंडी के मौसम में इसका पात जड़ गया, ऐसे ही होगा यहाँ पर। ये सब कुछ बोट बहुत बड़ा और बहुत अच्छा होगा, और एक बोट में एक हफ्ता में हम 5 से 6 केजी तक हम यहाँ पर फसल लेते हैं, वो भी हम कंटिन्यूसली 1 साल तक इस बोट से हम फसल लेते हैं। और आपने भी ये रोपने के लिए थोड़ा सा दूरी का गैप कीजिए, क्योंकि बाकला होगा तो खेती डेंस में होगा तो खेती अच्छा नहीं होगा। खेती जब भी डिस्टेंस थोड़ा सा मेंटेन करना चाहिए, थोड़ा सा दूर होना चाहिए, डिस्टेंस सही तरीक़ा से हमने वहाँ पर मेंटेन करेंगे तो खेती बहुत अच्छा होगा। और उसके बाद हम सब कुछ मल डाल के उसके बाद सिंचाई करना चाहिए। अभी मैं ये बंदा खेती में सिंचाई किया था, और हमने इसमें मल सब कुछ डाल के अंतिम में इसको सिंचाई कर देते हैं, और इसको आसपास का जो पतझड़ है उसको भी हम सफाई कर देते हैं, और जो खरपात है उसको भी हम झाड़ मरने की औषधि से
खरपात मारने की औषधि से प्रयोग करके हम उसको सफाई कर देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं और काउली खेती है जो हम अच्छी तरह से मल सही तरीक़ा से हम डालते हैं तो खेती बहुत अच्छा होता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं बंदा खेती, काउली खेती, ब्रोकाउली खेती, मूला खेती में आपने एक गट्ठा में आपने 4 बोरा मुर्गी का मल डालना चाहिए और उससे होगा। और इस खेती में आपने एक गट्ठा में आपने 7 बोरा 8 बोरा मुर्गी के मल डालना चाहिए। बोरा में 50 केजी होते हैं, 50-60 केजी तक एक बोरा में होती हैं। और आप देखिए हमने यहाँ पर एक पौधा लगाया था और उसको बीज जमाने के टाइम से उसको लगाना और उसको गोड़मेल करना और उसको मल पानी करना सब कुछ हम यहाँ पर अपडेट करेंगे। और अभी मैंने जो काम हमने किया था अभी उसका सक्सेस का जो वीडियो है वहाँ पर मैं ये अपडेट किया हूँ। और इससे आगे आप 2-4 मेरे वीडियो देखेंगे तो यही पौधे हमने कितना लगाया था, कैसे लगाया था, वहाँ पर सब कुछ वीडियो है, कैसे मल डाला था वीडियो है। अभी ये फलने के लिए रेडी है। अब 15 दिन के बाद हम इसको कटाई करते हैं और इससे हम फल लेते हैं और ऐसे करके हमने काम करते हैं। बहुत अच्छा यहाँ पर ये है ब्रोकाउली और आपने देख रहे हैं यहाँ ब्रोकाउली का बहुत अच्छा फल है। ये 1.5 किलो तक आपको होता है। इसे करके हमने खेती किया है। मल का संतुलित होना चाहिए। आपने काउली ब्रोकाउली बंदा में बहुत सारे मल डालेंगे तो खेती अच्छा नहीं होगा। बंदा में बहुत सारे मल डालना नहीं चाहिए। ठीक जितना उसका ज़रूरत है उतना ही आपने वहाँ पर डालना चाहिए। और ऐसे करने से क्या होगा, खेती सही होगा, एक न्यूट्रल में अच्छा होगा खेती। हाँ, बहुत सारे मल भी सामान्य खेती में डालना नहीं चाहिए। आपका लहरी खेती है, जो लौका है, चिचिन्ना है और घिरौला है और स्पूंज, जो सारी खेती है, जो लहरी खेती है, जो आपका फ्रेम में जाता है और टमाटर भी क्यों नहीं है, उसमें जितना मल सकते हो उतना डालो। अभी जरा में नहीं डालो, कुछ दूर कोई भी पौधे को 1 मीटर, बड़े लहरी खेती का 1 मीटर की दूरी से आगे डालो। हाँ, उसके समीप नहीं डालो। जहाँ कांडा होता है, जहाँ जड़ा होता है, उसमें समीप में नहीं डालो। और छोटे मोटे खेती के 1 हाथ के पीछे आपने वहाँ पर मल डाल सकते हो। मल कभी भी जड़ा में ही डालना नहीं चाहिए क्योंकि वहाँ मल के प्रभाव से उसमें रोग आएगा और वहाँ पर फसल अच्छा नहीं होगा, डर के सड़ के मरेगा मल के कारण से। मल में बहुत तेज होता है, आपको ये समझना चाहिए। और यहाँ पर आप देख रहे हो कितना अच्छा हमारा खेती हो रहा है। हम कैसे खेती को बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि हम मल का संतुलित प्रयोग करते हैं। आज का मेरा वीडियो क्या है, मल कैसे डालना चाहिए। हमने भेंटा में जब अभी मल हमने डाल लिया था, आपने थोड़ा सा मल से नहीं फलेगा। बहुत सारे मल भेंटा में अपने 15-15 महीना में अपडेट करना चाहिए। इतना फलेगा आप वहाँ पर संभाल ही नहीं सकते हो। और हमने यहाँ पर सक्सेस एक काउली ब्रोकाउली बंदा दिखा रहे हैं क्योंकि आपको यही बाड़ी में हमने बिरुआ रोप लिया था और मैंने किया था कि यहाँ पर 2 किला 1 किला का काउली अवश्य होगा और उसका भाग भी 35-40 होगा, मैंने बोल लिया था। अब ये हो रहा है। हाँ, ये सक्सेस है। और हमने खेती में जो मैंने यहाँ पर सिखाया था आपको, वो कुछ भी गलती नहीं है और सब कुछ मैंने सही सिखा रहा हूँ। जहाँ पर भी हमारा ज्ञान गलती होता है, कोई भी मिस्टेक होता है, मैं आपको बोल दूंगा, ये करना नहीं चाहिए। अभी जो सही है वो मेरे का बताने का धर्म है। मैं चिरंजीवी रकाल, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपने वीडियो अंतिम तक देख लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।